कैसे हो आप? मैं भावना, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। क्या पढ़ेंगे हम? लिंग। तो पहले आपको मैं ये बता देती हूँ कि लिंग कहाँ से आया। तो आपने संज्ञा तो पढ़ी होगी। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, मतलब किसी का भी जो नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है लिंग, दूसरा होता है वचन और तीसरा होता है कारक। तो आज की इस वीडियो में हम लिंग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लिंग बदलो। जो संज्ञा होती है, संज्ञा क्या होते हैं? किसी भी नाम, किसी का भी जो नाम होता है तो हम उसी का जो नाम होता है संज्ञा का, उसी का ही हम लिंग बदल करेंगे, लिंग बदलो करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि लिंग किसे कहते हैं। तो लिंग की परिभाषा है शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण है पंखा, पंखा क्या है? पुरुष जाति का। पेन क्या है? पुरुष जाति का। किताब क्या? स्त्री जाति का। इसका क्या मतलब है? देखो, शब्द के जिस रूप से हमें पुरुष जाति का या फिर स्त्री जाति का बोध हो। आप ये तीसरी क्लास से पढ़ते आए हो कि लिंग किसे कहते हैं। आपने तीसरी क्लास से अब तक पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा इसमें कि घोड़ा को घोड़ी कहते हैं, मामा को मामी कहते हैं, चाचा को चाची कहते हैं। ये आप शुरू से पढ़ते आए हो। तो आज हम ये नहीं पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ चुके हैं, पर कंफ्यूजन किस में रहती है? कंफ्यूजन रहती है जैसे कि पेन होता है, पंखा होता है, मेज होता है, कुर्सी होती है, इनमें कंफ्यूजन आती है। अब हमें ये नहीं पता कि ये स्त्री जाति के हैं या ये पुरुष जाति के हैं। आप कहोगे कि नपुंसक लिंग है, परंतु ये नपुंसक लिंग नहीं है, क्योंकि लिंग के हिंदी ग्रामर में सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नपुंसक लिंग इसमें नहीं होता है। अगर आपके पेपर में कभी आ जाए, एग्जाम में आ जाता है कि एक क्वेश्चन मिल जाता है आपको और उसमें कहता है कि आप बताइए कि ये नपुंसक लिंग है या ये पुल्लिंग है या फिर ये स्त्रीलिंग है या इनमें से कोई नहीं है, तो आप तो ये कहना कि जो इसमें नपुंसक लिंग है ये बिल्कुल नहीं है, ये हिंदी ग्रामर में है ही नहीं, तो आप उस पर बिल्कुल टिक मत करना। अगर स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग पे करना, अगर ये पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग पे करना। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर के अंदर जो नपुंसक लिंग होता है वो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि लिंग के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। समझ में आया? नपुंसक लिंग संस्कृत में होता है। तो जो पंखा में, पेन, किताब, इनमें आपको बहुत कंफ्यूजन रहती है कि ये क्या है, पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। तो इसका ही मैं आपको आज बताऊंगी, इसका तरीका बताऊंगी कि आप कैसे पहचान सकते हो कि ये पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है। जैसे कि मैंने आपको लिख रखा है पंखा। तो पंखा पुरुष जाति का किस प्रकार है? कैसे है? पुरुष जाति का। तो सिंपल सी बात है, आप इसे वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। तो मैं बोलती हूँ कि ऊपर पंखा चल रहा है, तो इस वाक्य के अंदर कि ऊपर पंखा चल रहा है, लास्ट में जो देखो चल रहा है, आपको इतना पता है कि रहा है, रही है में क्या अंतर है? जो रहा होता है वो पुल्लिंग में यूज होता है, मतलब पुरुषों के लिए यूज होता है, और जो रही होता है वो स्त्रियों के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर रहा आया है तो मतलब ये पुल्लिंग है। मतलब क्या है? ये पुरुष जाति का है। समझ में आया? जैसे है पेन, तो मैं कहती हूँ यह मेरा पेन है। अब इस वाक्य के अंदर बताइए कि यह मेरा पेन है। अगर इसमें मेरी आता तो आप कहते ये स्त्री जाति का है, परंतु इसमें मेरा आया है। अगर जिसके अंदर मेरी आ जाता तो स्त्री जाति का होता, परंतु इसके अंदर मेरा आया, मतलब ये पुरुष जाति का है। तो सिंपल सी बात है, ये भी पुरुष जाति का है। जैसे है किताब, अब यह मेरी किताब है, इसमें मेरी आ गया तो मेरी मतलब ये स्त्री जाति का है। तो इसे इतनी सी सिंपल सी बात है, इन्हें अगर पहचानोगे तो वाक्य में प्रयोग करके एक बार देख लेना, ये आराम से समझ में आ जाएगा। जैसे कि यह मेरी कुर्सी है, तो मेरी कुर्सी है ये स्त्री जाति का है। किस प्रकार है कि वो कुर्सी तो है पर वो मेरी है। मेरी किस में यूज होता है? स्त्री जाति में होता है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। ऐसे अगर मैं पूछूं कि अगर ऐसा ना आए, किसी वाक्य में मेरा, मेरी नहीं आता, रहा है या रही है नहीं आता, तो एक तो आता होगा अच्छा और अच्छी में, जैसे कि वह लड़का अच्छा है, वह लड़की अच्छी है। तो इस वाक्य के अंदर वह लड़का अच्छा है, अच्छा किसके लिए यूज होता है? पुरुषों के लिए यूज होता है, और जो अच्छी होती है वो स्त्रियों के लिए यूज होती है। बस आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए, और अगर जहाँ पे भी अच्छा मिल जाए तो मान ले पुरुष जाति का है, अगर जहाँ पे भी अच्छी मिल जाए तो वो स्त्री जाति का है, जहां पर भी मेरा मिल जाए
तो वो पुरुष जाति का, और जहाँ पर भी मेरी मिल जाए तो स्त्री जाति का, जैसे कि रहा है और रही है। सिंपल है ये बहुत इजी है। लिंग बदलो, लिंग बदलो में कोई भी आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, बस वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। कोई भी अगर आपके लिए ये वस्तु आ जाए, अगर वस्तु को तो आपको पता ही नहीं होगा तो उसे वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। अगर इसमें पुरुष जाति का आता हो तो वो पुल्लिंग होगा, अगर स्त्री जाति का हो तो वो स्त्रीलिंग होगा। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि लिंग के प्रकार के बारे में। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो शुरू करते हैं कि लिंग के प्रकार। तो अब हम पढ़ेंगे कि लिंग के प्रकार कितने होते हैं। तो हिंदी व्याकरण के अंदर लिंग के सिर्फ 2 ही प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्त्रीलिंग और दूसरा होता है पुल्लिंग। कौन कौन से होते हैं? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग भी बहुत ईजी है। स्त्रीलिंग जो होती है जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है वही स्त्रीलिंग कहलाता है, और जिसमें पुरुष जाति का बोध हो वो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता ही दिया था कि यह मेरी किताब है, या फिर हम ऐसे ले लेते हैं किताब, तो एक ही वाक्य ले सिर्फ किताब। अगर आपको ये नहीं पता कि किताब स्त्रीलिंग है या फिर किताब पुल्लिंग है, या फिर हम बोल सकते हैं किताब स्त्री जाति से है पुरुष जाति से है, तो आप इतना याद रखना कि आप उस किताब का वाक्य बना लेना कि यह मेरी किताब है। मैंने एक वाक्य बना लिया और आप समझ जाना कि जो किताब है वो किसकी है? मेरी है। और जो मेरी जो शब्द है वो क्या है? मेरी शब्द एक सर्वनाम है, और साथ ही साथ ये स्त्री जाति का है, तो जो किताब भी है वो स्त्रीलिंग ही होगी। अब जैसे पेन, यह मेरा पेन है। अब जो पेन तो है किसका है? मेरा पेन है, ये बात तो है। मेरा एक सर्वनाम है, मेरा क्या है? एक सर्वनाम है, साथ ही ये एक पुल्लिंग है। ये पुल्लिंग शब्द है जिससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, तो ये पुल्लिंग शब्द हुआ, है ना। तो जो यह मेरा पेन है, पेन क्या है? पेन पुल्लिंग हुआ। समझ में आया? मतलब जिसके अंदर आपको ये ना पता हो, वस्तु के अंदर, जिस वस्तु के अंदर आपको ये ना पता हो कि स्त्री जाति से है या फिर ये पुरुष जाति से है, बस आप उसका वाक्य बना लेना। ये बहुत ईजी है। वाक्य बना लोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि स्त्री जाति से है या फिर ये पुरुष जाति से है। अब बिल्कुल इतना ध्यान रखना कि लिंग के सिर्फ 2 प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, एक उदाहरण और बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हम अब विशेषण से उदाहरण लेते हैं कि यह लड़का अच्छा है। अच्छा एक विशेषण है, पर ये विशेषण कैसा है? स्त्री जाति से है विशेषण या फिर ये पुरुष जाति से? यह लड़का अच्छा है, या फिर हम बोल सकते हैं यह पेन अच्छा है। तो पेन जो है वो अच्छा है, पर जो अच्छा शब्द आया है वो एक विशेषण है, पर वो पुरुष जाति से स्त्री जाति से है। इतना तो आपको पता होगा कि अच्छा यूज हम पुरुष जाति में करते हैं, तो ये पुरुष जाति से है। तो इसी प्रकार जो पेन है वो भी हमारा पुल्लिंग है। सिंपल है। उसी प्रकार दूसरा हम ले लेते हैं कि यह किताब अच्छी है। यह किताब अच्छी है, इसका भी जो अच्छी है वो एक विशेषण है। अब जो विशेषण है स्त्री जाति का विशेषण है या फिर पुरुष जाति का बोध हो रहा है उस विशेषण से? सिंपल सी बात है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है क्योंकि अच्छे हम स्त्री के लिए यूज करते हैं। तो यह किताब अच्छी है, जो किताब है वो हमारा स्त्रीलिंग है। इतना सा ही है बस। ये इसमें कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखिए कि जो भी कोई वस्तु आ जाती है तो आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत होइए। बस आप इसका वाक्य बना लीजिए और वाक्य के अंदर सर्वनाम या विशेषण में देखिए तो इनमें से जो भी मिले आपको, अगर वो जिसमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो वो स्त्रीलिंग होगा, अगर उसमें पुरुष जाति का बोध हो रहा है तो वो पुल्लिंग होगा। समझ में आए? तो हमने अभी पूरी कर ली है कि लिंग के कितने प्रकार होती हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। इतना आपको ध्यान रखना है कि नपुंसक लिंग के प्रकार नहीं होते, क्योंकि ग्रामर में ही नहीं होते, ये हिंदी व्याकरण में होते ही नहीं है। समझ में आया? तो अब हमने लिंग पढ़ ली है, लिंग के उदाहरण पढ़ लिए, साथ ही लिंग के प्रकार भी पढ़ लिए। तो अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज प्रैक्टिस इज प्रैक्टिस। हम करेंगे अभ्यास, तो ये कुछ मैंने उदाहरण नहीं रखे हैं, आप इसके साथ कर सकते हो। तो पहला है रात। तो रात पुरुष जाति से है, स्त्री जाति से है, ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये कैसे पहचानोगे आप? इसका वाक्य में प्रयोग करके। तो रात, या हम ऐसे सकते हैं रात कितनी अच्छी है। अगर हम विशेषण से ले तो रात कितनी अच्छी है, अगर अच्छी आया है, जो अच्छी जो आया है ये एक विशेषण है। आपको तो पता है कि जो अच्छी है वो एक विशेषण है, पर ये स्त्री जाति से है, पुरुष जाति से,
ये स्त्री जाति से है, तो ये हमारा क्या हुआ, स्त्रीलिंग। तो जो रात है ये स्त्रीलिंग है, क्या है ये, स्त्रीलिंग। ओके, दूसरा है दिन। तो दिन का हम क्या लेंगे, कितना अच्छा दिन है, आज कितना अच्छा दिन है। तो अच्छा एक विशेषण है, ये आपको पता है कि जो अच्छा है ये एक विशेषण है, परंतु इसमें हमें ये बताना है कि ये पुरुष जाति से है, स्त्री जाति से है। ये पुरुष जाति से है, क्योंकि जो अच्छा होता है वो पुरुषों के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा पुल्लिंग है। तो ये दिन क्या है हमारा, पुल्लिंग। समझ में आया आपको। ऐसे तीसरा है मौसम, कितना अच्छा मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। तो जो अच्छा है ये भी एक विशेषण है एक विशेषण। तो जो अच्छा है ये पुरुष जाति से है, स्त्री जाति से, ये पुरुष जाति से, क्योंकि जो अच्छा होता है वो पुरुष जाति में यूज होता है। तो ये भी हमारा पुल्लिंग है। क्या है ये हमारा, पुल्लिंग। समझ में आया। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने आपको लिंग के फुल कंसेप्ट करवा दिए हैं। तो मैंने आपके लिए ये कुछ उदाहरण बचा के रखे हैं। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना, ठीक है। मैं आपको ये फुल कंसेप्ट बता दिया है लिंग का। समझ में आ गया आपको कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के उदाहरण। और लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। और कुछ कंसेप्ट भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो मैंने कुछ शब्द आपके लिए बचा के रखे हैं, आप इन्हें मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको आती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए आप हमेशा खुश रहो।